नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नक्षत्रों की सीरीज में 16वें नंबर के नक्षत्र विशाखा नक्षत्र का फलादेश लेकर आया हूँ कि विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वालों का जीवन कैसा रहता है, कैसी उनकी शारीरिक संरचना यानी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, कैसा उनका बिहेवियर यानी विशेषताएं होती है, स्वाभाविक क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, कैसा उनका स्वास्थ्य रहता है, कैसी उनकी एजुकेशन रहती है, कौन सा स्ट्रीम उनके लिए अच्छा होता है एजुकेशन में, और उनका कैरियर कहाँ पर जाकर अच्छा बनता है, कौन सा कैरियर का इनको क्षेत्र चुनना चाहिए, और इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहती है, इनके सामने किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं से बचने के लिए इनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए या उपाय बरतने चाहिए जिससे इनका बचाव रहे। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, एस्ट्रोलॉजी के बिगिनर हैं या एस्ट्रोलॉजी पर आपका फेथ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, यदि आप विशाखा नक्षत्र के बारे में समझना चाहते हैं, विशाखा नक्षत्र का फलादेश अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना होगा विशाखा नक्षत्र के 4 चरणों के बारे में कि 4 चरणों पर कौन कौन से अक्षर आते हैं और वो अक्षर कौन कौन सी राशि के अंतर्गत आते हैं, उस राशि के स्वामी ग्रह कौन है और उन ग्रहों का स्वयं का क्या स्वभाव है, और इस नक्षत्र का आकाश मंडल में विस्तार कितना है, यानी कि कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला से लेकर कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला तक ये नक्षत्र भोग करता है, और इस नक्षत्र के स्वामी कौन है, इस नक्षत्र के देवता कौन है और उनका स्वभाव क्या है। जब हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो विशाखा नक्षत्र का फलादेश समझना हमारे लिए बहुत आसान, सरल, सहज हो जाएगा, यानी कि हमारी बुद्धि में वो सदैव के लिए बहुत सहज में बैठ जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो विशाखा नक्षत्र है इसके 4 चरणाक्षर हैं ती, तू, ते और तो, यानी ता अक्षर पर जो मात्रा लगती है ई, उ, ए और ओ, ती, तू, ते, तो, ये जो 4 अक्षर हैं ये विशाखा नक्षत्र के हैं, और इनमें से जो पहले 3 अक्षर हैं ती, तू, ते, ये आ जाते हैं तुला राशि के अंतर्गत, और तुला राशि के स्वामी है शुक्र। शुक्र जो समस्त ऐश्वर्य सुखों के प्रदाता है, श्रेष्ठ प्रवक्ता है, वाणी पर इनका अधिकार है, यानी जो शैली है प्रभावशाली बोलने की वो शुक्र महाराज के पास है। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों ने नवग्रहों में शुक्र को प्रवक्ता बताया है, सर्वशास्त्र प्रवक्तार भार्गवम प्रणमाम्यहम्, यानी सर्वशास्त्रों के श्रेष्ठ प्रवक्ता हैं शुक्राचार्य जी। और 84 लाख योनियों में जो वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो तत्व की जिसकी आवश्यकता होती है वो तत्व भी हमारे शरीर में शुक्र है, यानी शुक्राणु स्पर्म। तो यूं करके शुक्र का प्रकृति में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो भौतिक हो चाहे बाह्य हो या आंतरिक हो। और इसका एक अक्षर है जो तो, वो आ जाता है वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल क्या है? मंगल है पुरुषार्थ, भाई बंधु छोटे, भुजाबल बाहुबल हमारा, और हमारा स्टेमिना कार्य करने की क्षमता, और मंत्रणा शक्ति, ये सब हमको मंगल से मिलते होते हैं। और इस
नक्षत्र का जो विस्तार है आकाश मंडल में वो है तुला राशि के 20 अंश 0 कला 0 विकला से लेकर वृश्चिक राशि के 3 अंश 20 कला 0 विकला तक, यानी इतने एरिया पर इसका आकाश मंडल में अधिकार रहता है। और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति यानी अध्यात्म, ज्ञान और भक्ति के कारक ग्रह हैं। हमारे शरीर में ये डाइजेशन सिस्टम पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। संतान का सुख का विचार भी हम बृहस्पति से ही करते होते हैं। और बृहस्पति गंभीर स्वभाव के और ज्ञान के कारक ग्रह हैं। इस नक्षत्र के देवता हैं इंद्र, अग्नि। इंद्र और अग्नि दोनों ही इस नक्षत्र के देवता हैं। प्रकारांतर से इंद्रियाग्नि भी कह सकते हैं इसको, यानी जो इंद्रियों में इंद्रिय सुख को प्राप्त करने की जो तीव्र तितिक्षा है, यानी इंद्रिय सुख पाने की जो बहुत तेज इच्छा है, उत्कंठा है, उसको पाने की तलब है, जो तड़प है, उसको भी हम इंद्रियाग्नि कहते होते हैं। तो इस नक्षत्र के अब हम फलादेश पर आते हैं कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का शारीरिक स्ट्रक्चर, उसकी शारीरिक संरचना क्या होती है, कैसा होता है उसका शरीर, देखने में कैसा लगता है। तो इसका जो शरीर है मध्यम स्तर का होता है, चेहरा होता है गोल, आकर्षक रूप रहता है। परंतु स्मरण रहे, लगन पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। यदि लगन पर किसी की कोई दृष्टि नहीं है और राशि के साथ भी नक्षत्र पर कोई अशुभ ग्रह नहीं बैठा है, तो यदि इन पर कोई अशुभ ग्रह बैठा होगा तो ये कुरूप भी बना सकता है, यानी ये कुरूप भी हो सकते हैं। परंतु यदि कोई शुभ ग्रह बैठा है या कोई नहीं बैठा है, तब भी ये बहुत रूपवान व्यक्ति होते हैं, यानी इनका रूप व्यक्ति को अपनी ओर खींचने वाला होता है, क्योंकि 3 चरण तो इसके शुक्र के अधिकार में आ जाते हैं और शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, श्रृंगार का प्रतीक है, श्रृंगार का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं, अपनी ओर खींचने वाला इनका विवाह स्वभाव होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। अब हम इनके स्वभाव के बारे में बात करते हैं। तो विशाखा नक्षत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं ये स्वतंत्र विचारों के होते हैं। हर पहलू पर, हर बात के हर पहलू पर विचार करने में ये स्वतंत्र होते हैं। इनको किसी भी प्रकार का बंधन स्वीकार्य नहीं होता है। इनको जीवन में चाहे जितनी भी सुख संपत्ति दे दी जाए, लेकिन इनकी वैचारिक स्वतंत्रता छीन ली जाए तो ये तड़प उठते हैं और उसको ठोकर मार के निकल जाते हैं। प्राय इस नक्षत्र वाले व्यक्ति भक्ति मार्ग में भी बहुत आगे पहुंच जाते हैं, इसी कारण से, क्योंकि इनका स्वभाव ही फक्कड़ स्वभाव होता है। मौज आई फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक। तो और सिद्धांतवादी व्यक्ति होते हैं, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। जो इन्होंने अपने सिद्धांत बना लिए हैं उन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते, चाहे उसके लिए इनको कुछ भी छोड़ना पड़े, त्याग करना पड़े, इसकी ये परवाह नहीं करते। तर्क वितर्क करने में बहुत रुचि रखते हैं। अध्यात्मवादी भी होते हैं, लेकिन तर्क वितर्क के आधार पर, किसी भी बात पर आंख बंद करके रूढ़िवादिता के आधार पर विश्वास नहीं करते। तर्क वितर्क के आधार पर ये विश्वास करते हैं, और जब विश्वास कर लेते हैं तो फिर उसको मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, आजीवन उसका पालन करते हैं, उन्हीं को सिद्धांत मान लेते हैं। ऐसा विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जीवों का जीवन होता है, स्वभाव होता है। और अन्वेषक स्वभाव होता है। अन्वेषक से तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज की विवेचना करना, अच्छी है या बुरी है, अपना उस पर पूरी खुद की विवेचना करना, एनालाइजेशन करना, ये इनका स्वभाव होता है। और ये इसी गुण के आधार पर यदि इनकी शिक्षा
साइंस स्ट्रीम में चली जाती है तो ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, कोई बड़ा आविष्कार भी कर जाते हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप इनका और राष्ट्र का, समाज का भला हो जाता होता है। धुन मिजाजी होते हैं। धुन मिजाजी से मतलब है जिस काम में लगे उस काम में डूब गए, डूब कर काम करना, फुली डेडिकेटेड होकर उस काम में लगे रहना। जिस काम को व्यक्ति डेडिकेटेड होकर करता होता है तो उस काम का परिणाम निश्चित रूप से अद्भुत होता है, चमत्कारिक होता है और सभी देखकर वाह कह उठते हैं, क्योंकि ये जो डेडिकेशन है इसका एक अद्भुत लाभ है। अब इनके स्वास्थ्य के बारे में बात की जाए तो प्राय ये स्वास्थ्य के धनी होते हैं। स्वास्थ्य तकरीबन इनका अच्छा रहता है यदि बृहस्पति कुंडली में सही है तो। यदि बृहस्पति इनका खराब है तो समस्याएं आ सकती है। इनकी शिक्षा की बारे में बात की जाए तो इनके लिए हिस्ट्री और साइंस दोनों ही अच्छे हैं। यदि कुंडली में मंगल और बुध की स्थिति इनके की अच्छी है, अच्छी अवस्था में है, तो इनको साइंस स्ट्रीम को चुनना चाहिए और साइंस स्ट्रीम में को चुनकर ये उससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं, जो काम है, उनमें ये बहुत अच्छा कर जाते होते हैं। एक डॉक्टर बनके या कोई इंजीनियर बनके या उस स्ट्रीम से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उसमें ये अच्छा काम प्राप्त, अच्छी मुकाम हासिल कर जाते होते हैं। यद्यपि उसी तरह से इनका हिस्ट्री में भी ऐसा ही रहता है, क्योंकि ये तत्व विवेचक होते हैं और पुरातत्व में भी ये इंटरेस्ट रखते हैं। पुरातत्व प्रकार की भी इनकी बुद्धि होती है, यानी आर्कियोलॉजी में भी इनका इंटरेस्ट होता है, एंटीक चीजों को भी रखने में इनका इंटरेस्ट होता है। तो ये लोग हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा कर जाते हैं और इससे रिलेटेड आगे ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर अच्छी जॉब हासिल कर लेते हैं। परंतु देखना पड़ेगा इनके पंचम भाव और पंचमेश और पंचम भाव के कारक को भी। मैं आपको बार बार हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूं कि ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है, कंक्लूजन नहीं है कंप्लीट कुंडली का, परंतु इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, कम नहीं कह सकते, क्योंकि बूंद बूंद से ज्ञान का घड़ा भरता है। ऐसी ही बातों को जब आप स्टोर करेंगे अपने दिमाग में, तभी आप किसी की कुंडली को देखकर एक अच्छा प्रेडिक्शन दे पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखना है यदि पंचम भाव की स्थिति अच्छी है इनकी, बुध मंगल से यदि वो संपर्क कर रहा है तो वो साइंस स्ट्रीम में जाकर आकर आगे मेडिकल, नॉन मेडिकल चुनकर इंजीनियरिंग में या टेक्निकल में या मेडिकल में बहुत अच्छा कामयाब हो जाता है। यदि इनका बृहस्पति अच्छा है, सूर्य अच्छा है और पंचमेश की स्थिति भी अच्छी है, तो इनका आर्कियोलॉजी में या आर्ट्स स्ट्रीम से आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाके ये अच्छी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, अच्छी रैंक पा लेते हैं। और रैंक का वही पुराना फार्मूला है, हमको ग्रह का बल देखना पड़ेगा कि ग्रह को कितना बल मिल रहा है। जो 6 प्रकार के बल ग्रहों के देखे जाते हैं, स्थान बल, काल बल, दृक बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल और दृक बल, ये जो 6 प्रकार के बल देखे जाते हैं, इनके बल के आधार पर ही निश्चित होता है, डिसाइड होता है कि इसको रैंक क्या मिलेगी जॉब की। अब इनके कैरियर के बारे में बात की जाए कि इनका कैरियर जाके कहां बनता होता है, तो इनका कैरियर आर्कियोलॉजी और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में ये और मेडिकल में अपने ग्रह की कुंडली के ग्रहों की स्थिति के अनुसार जाकर अपना कैरियर अच्छा बना लेते होते हैं। इनकी मैरिज लाइफ की बात की जाए तो इनकी मैरिज लाइफ कैसी रहती है, तो मैरिज लाइफ इनकी मध्यम स्तर की होती है, क्योंकि इनके पास एक ऐसी बीमारी है, यद्यपि इनका गुण है लेकिन एक गुण भी स्थान बदलने पर दोष बन जाता है। किसी चीज का एक गुण दूसरी जगह पर दोष बन जाता है, और वो है इनका तर्क और कुतर्क करने का स्वभाव और सिद्धांतवादी, सिद्धांतों को पकड़ के बैठे रहना
अब हर किसी व्यक्ति का स्वभाव तो सिद्धांतवादी होता नहीं है। घर परिवार में रह रहे हैं तो बहुत से लोगों को स्वतंत्र रहना पसंद होता है, वो सिद्धांतों में कैसे बदलेंगे। अब जहाँ सिद्धांत और स्वच्छंदता ये दोनों आपस में टकरा जाती होती है, इसके कारण से घर में गृह कलेश की स्थिति इनके सामने बन जाती होती है। तुला राशि के कारण से इन लोगों के अंदर लोगों को परखने की भी आदत होती है, क्योंकि जो इस नक्षत्र के 3 चरण हैं वो तुला राशि में चले जाते हैं। यदि पहले 3 चरणों में किसी का जन्म है तो ये व्यक्ति परखने की भी आदत होती है। परखने के कारण भी गृहस्थ जीवन और सामाजिक संबंधों में बिखराव पैदा कर देते होते हैं। तो इनको इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि जिससे कि इनके पारिवारिक संबंध संवरे रहें, बिगड़े नहीं। अब इनके शरीर के स्वास्थ्य को लेकर कि स्वास्थ्य से संबंधित इनको क्या समस्या आ सकती है, वो समस्या आ सकती है इनके बृहस्पति के कारण। यदि इनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति स्वस्थ नहीं है, किसी भी कारण से वो पीड़ित है, किसी अशुभ ग्रह के द्वारा या स्वयं नीच का है या अस्त है, किसी भी प्रकार से वो कुंडली में रुग्ण अवस्था में है या पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्तियों को डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहती है। और इनकी आंतों में भी उसकी वजह से इनकी आंतों में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार इनको हर्निया के भी सिम्टम आ जाते हैं। तो सर्वप्रथम इनको अपनी कुंडली के बृहस्पति को चेक करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, यानी स्टार ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इनके सॉल्यूशन की बात की जाए कि इनके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इनके लिए ये है कि किसी भी बृहस्पतिवार के दिन पीला और लाल कलर वाला कोई कपड़ा लेकर आपने मंदिर में ब्राह्मण को दान कर देना है। यानी जिस कपड़े में पीला और लाल रंग दोनों हो, उस कपड़े को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए मंदिर में। तो आपको ग्रस्त जीवन की समस्या और स्वास्थ्य समस्याओं से निजात मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ YouTube चैनल पर। हम आपके लिए ऐसी ही एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज प्लस करने वाली वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये सेवा आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त है और शेयर करने का लाभ किसी और दूसरे व्यक्ति को भी मिल सकता है। वो वीडियो देखकर इससे लाभान्वित हो सकता है। आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।